जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल DGYCM एकेडमी। दोस्तों, आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल DGYCM एकेडमी पर हार्दिक स्वागत है। आज की पोएम इंग्लिश क्लास 10th की होने वाली है, जो कि पोएम नंबर 3 है। उसका नाम है ए टाइगर इन द जू और ये कंपोजर इसके हैं लेस्ली नॉरिस। तो इसमें लेस्ली नॉरिस जी जो हैं, ये ए टाइगर इन द जू एक चिड़ियाघर के बाग से एक जंगल वाले बाग से तुलना करते हैं। दोनों की आपस में कंपैरिजन करते हैं, बताते हैं कि चिड़ियाघर वाला बाग कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, और जो जंगल वाला बाग होगा वो इस समय क्या कर रहा होगा और कैसा होगा। तो इन दोनों बागों का आपस में वर्णन किया गया है। देख लेते हैं यहाँ कुछ, ये आपका टेक्स्ट दिया गया है और यहाँ पे इनका फिगर भी बना है। ये देखिए, ये आपका टाइगर है, बाघ है, और ये लॉयन है, शेर है, ये लेपर्ड है, तेंदुआ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर एक इस टाइगर की दूसरे जंगल वाले टाइगर से तुलना की गई है, अर्थात एक जंगल वाला टाइगर, एक चिड़ियाघर वाला टाइगर, इन दोनों की आपस में तुलना की गई है। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। यहाँ से टेक्स्ट है, ए मीन्स एक, टाइगर मीन्स बाघ, इन द जू मीन्स चिड़ियाघर में, तो चिड़ियाघर में एक बाघ। ही स्टाक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट इन हिज क्विट रेज। यहाँ पर पहले चिड़ियाघर वाले बाघ के बारे में बताया जा रहा है कि ही मीन्स वह बाघ, चिड़ियाघर वाला बाघ, स्टाक्स शान से चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविड चमकीली स्ट्राइप्स धारियों में। तो वो चिड़ियाघर वाला बाघ शान से अपनी धारियों के साथ शान से चलता है, अर्थात वो चिड़ियाघर वाला बाघ अपनी चमकीली धारियों में शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े के अंदर कुछ कदम शान से चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, ऑन पैड्स, पैड्स मीन्स पर, पद होते हैं, पग होते हैं, जो पैर होते हैं उनको कहते हैं वेलवेट। वेलवेट मीन्स होता है गद्दीदार, क्विट माने शांत, और अपने शांत गद्दीदार पग से वो चलता है या पग पर चलता है। इन हिज क्विट रेज, अपनी शांत क्रोध में, अपने शांत क्रोध में वह उन शांत गद्दीदार पंजों के ऊपर अपने पिंजड़े के कुछ कदम अपनी चमकीली धारियों के साथ शान से चलता है। ये चिड़ियाघर वाला बाघ है। दूसरा बताया गया है, दूसरा बाघ जो जंगल वाला है उसको क्या बताया गया है, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वियर प्लम्प डियर पास। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, ही मीन्स वो, शुड बी लर्किंग वो घात लगा रहा होगा, इन द शैडो छाया में, तो वो छाया में बैठा घात लगा रहा होगा। स्लाइडिंग फिसल रहा होगा, थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों के बीच वो फिसल रहा होगा। नियर द वाटर होल, जलाशय के पास में। वियर प्लम्प डियर पास, वियर जहाँ पर प्लम्प मोटे ताजे, डियर हिरन पास गुजरते हैं, जहाँ पर मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। तो पुनः देखते हैं कि वो जो जंगल वाला बाघ होगा वो छाया में घात लगा करके बैठा होगा, और स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास के बीच होकर वो फिसल रहा होगा। और नियर द वाटर होल, उस जलाशय के पास में जहाँ पर मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। तो ये दूसरा स्टेंजा हुआ। और यह क्या कर रहा होगा, इसी के बारे में बताया गया है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, वह घरों के चारों ओर स्नार्लिंग गुर्रा रहा होगा, अर्थात घरों के आसपास वो गुर्रा रहा होगा। एट द जंगल्स, जंगल के बिल्कुल किनारे पर वो घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज, बियरिंग दिखा रहा होगा, हिज वाइट फैंग्स अपने नुकीले सफ़ेद दांतों को दिखा रहा होगा, हिज क्लॉज अपने जबड़े को दिखा रहा होगा। टेरराइजिंग द विलेज, और वो गांव वालों को डरा रहा होगा, ऐसा बताया गया है। देखते हैं अगले स्टेंजा में। लेकिन यहाँ पर जो वो चिड़ियाघर वाला बाघ है उसके बारे में बताया जा रहा है, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो चिड़ियाघर वाला बाघ एक कंक्रीट सेल में लॉक है, बंधा हुआ है।
हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है बिहाइंड बार्स, इन सलाखों के पीछे है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और अपने पिंजड़े के जो लंबाई है उसमें वो चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स अर्थात आगंतुकों को वो इग्नोर करता है, उन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता है। तो कह रहे हैं कि जो चिड़ियाघर वाला बाघ है उसकी जो वो कंक्रीट सेल में लॉक है, बंद है, और उसकी ताकत अब सलाखों के पीछे है, अर्थात उसकी ताकत अब काम नहीं कर रही है। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े की जो लंबाई है उसमें चलता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहाँ पर आने वाले आगंतुकों को वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. He hears the last voice at night. वो रात में अंतिम आवाज़ को सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाने वाली कारों की आवाज़ को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आँखों के साथ वो घूरता है। कहाँ पर? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, इन चमकीले तारों को ओर। अर्थात वो जो बाघ है वो अपनी चमकीली आँखों से वो चमकीले तारों की ओर घूरता है। तो ये छोटी सी पोयम थी। आशा करता हूँ मित्रों बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।